क्यों आए आप कांग्रेस में? कोई ना कोई पार्टी को तो ज्वाइन करना ही था। सो कांग्रेस अ सेकुलर पार्टी, नेशनल पार्टी, सो दैट्स व्हाई आई केम हियर। यही रीज़न था इसका। सो पार्टी क्यों ज्वाइन करना था आप? नहीं नहीं नहीं, कभी आप सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हो तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। सो दैट्स व्हाई मैंने ज्वाइन किया। सो मेरा परिवार पहले भी कांग्रेस में था, सो दैट्स व्हाई दिस इज़ द रीज़न। सिद्धू जी, इस पूरे इलाके में लोग तो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा बताया जाता है कि यूथ जो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वैसे ही देखो, ज्वाइनिंग तो और भी बहुत हो रही है, लेकिन थोड़ा सा प्रमोट उस चीज़ को किया जा रहा है। सो आम आदमी पार्टी, मेरे अपने रीजंस हैं वो। उन्होंने आपको अप्रोच किया था? या उन्होंने भी किया था। तो आपने मैंने कोई खास वजह? मेरा खुद का, यानी कि मेरा मन नहीं था अब मैं किसी के बारे कुछ बुरा या बैड माउथिंग नहीं करना चाहता, लेकिन हर एक के अपने अपने रीजंस होते हैं। मैंने आपके रैप में ऐसा क्या है कि यूथ एकदम से अट्रैक्ट होता है और सिस्टम बदलने की बात होती है? क्योंकि हिंदी ऑडियंसेस ज्यादा नहीं जानती हैं, मैं इसलिए वो सुनना भी चाहूंगा नहीं, आपसे। नहीं नहीं, हिंदी ऑडियंस क्यों नहीं जानती है? नहीं, मतलब हिंदी ऑडियंस उसकी वो जो 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 पंजाबी भाषा नहीं समझते, वो उसकी ये नहीं समझते कि आप सिस्टम बदलने की बात कर रहे हो उसमें। हमारी लैंग्वेज को रीजनल लैंग्वेज कहा जाता है, लेकिन आज किसी भी आप क्षेत्र में जाओगे, बॉलीवुड में जाओगे, किसी और क्षेत्र में जाओगे, तो आप पंजाबी म्यूजिक को सुनोगे। म्यूजिक तो चलेगा जी। मैं उसकी लिरिक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लिखते भी लिरिक्स हैं। तो मेरा शुरू से स्वभाव रहा है कि मैं ऑलवेज बेबाक रहा हूँ। जब भी मैं बोलता हूँ तो मैं अपने दिल से बोलता हूँ। मैं रॉ रहता हूँ। मेरे पे कोई फ़िल्टर नहीं होता कि जब मैं लिखता हूँ, जब मैं गाता हूँ तो मैं उस पर फ़िल्टर नहीं लगाता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग जो मेरे अंदर चल रहा है वो जाने। सो इसीलिए लोग शायद मुझे पसंद करते हैं या कुछ और। कोई ऐसा एग्जाम्पल अनफिल्टर्ड रॉ की बात जो नहीं आप नहीं कर नहीं, रहे हैं? मैं बहुत सारे, मेरा हर एक गाना जैसे एग्जाम्पल है। संजू में काफी हमने बातें सुनी, जी उसमें जी क्या, जी, उसमें लाइनें क्या हैं उसकी? नहीं, वो उस टाइम के हालात पे निर्भर था। काफ़ी सॉन्ग्स हैं मेरे, हर एक सॉन्ग में लाइक ये बात होती है कि जो मेरे मन में होती है मैं उस बात में कोशिश करता हूँ कहने की। पहले आपकी तरक्की हुई सोहाई से। जी। उसके बाद चलते गए गाने, तो अभी भी चल रहे हैं। तो अभी कोई म्यूज़िक जब आएगा वो भी इंशाल्लाह मैं सोचता हूँ कि लोग उसको पसंद करेंगे। और वो जो बार बार लोग कहते हैं कि साहब आप गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। नहीं, गन्स इज़ नॉट अ बैड थिंग। अपन हमको मालूम होना चाहिए कि उसको यूज़ कैसे करना है और उसके नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। सो गन इज़ नॉट अ बैड थिंग। अगर इतनी ही बुरी है गन, तो सरकार लाइसेंस क्यों देती है? मैं यही पूछना चाहता हूँ। उसका पता होना चाहिए हाउ टू यूज़ इट, कहाँ पे यूज़ करनी है, कहाँ पे नहीं यूज़ करनी है, कौन सी बात हमारे हक में है, कौन सी खिलाफ है। इसमें एक बड़ी लॉ मेकर बनने के बाद आप किस तरह की पॉलिसीज चाहेंगे? पंजाब की प्रॉब्लम, आपकी नज़र में पंजाब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पंजाब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को डायरेक्ट इन टच वाला बंदा नहीं मिल रहा, सभी पॉश हो जाते हैं। सो पंजाब के लोग कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है यहाँ पे। लोगों के यही है कि सारी कदरों कीमतों को ध्यान में रखा जाए। जो भी बंदा हो वो हम्बल हो, वो इन टच रहने वाला बंदा हो। उनको ऐसे लगना चाहिए कि वो हमारे में से, ये नहीं लगा कि ये ऊपर से कोई राजाशाही बंदा आया है।